ससुराल में रहना बहुत ज़रूरी है, जो इन्होंने केस किया है उसके मुताबिक। तो फिर ये इतने दिन से यहाँ पे क्यों है? अब एक जो भावज ने आंसर दिए थे लोगों को, तो भाई इनको तो ससुराल में रहना चाहिए था, तो अभी ससुराल में क्यों नहीं रह रही हैं? तो दोनों की दोनों ननद भावज जो हैं इतने झूठ बोलती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो विलेज ब्लॉगर झूठी हैं उनकी बीमारी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब लोगों का बिजली की तरफ से जो है वो ध्यान हट चुका है। अब लोग कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं बिजली के, तो वो भी ठीक हो चुकी हैं और अपनी जो उन्होंने चालाकी दिखाई थी उससे पूरी तरीके से वो कामयाब हो चुकी हैं। अब ससुराल जाएंगी तो ये एक दो दिन तो शायद दिखा दें फिर से कि बिजली नहीं है, ये नहीं है, या फिर ये ड्रामा ये करेंगी कि बिजली को जुड़वा लिया गया है। तो सच में दिमाग से चलती हैं काफ़ी। और आपने देखा ही होगा, अब इनमें इतनी ताकत आ चुकी है। कल तक ये इधर गिर रही थी, उधर गिर रही थी, खाट पे लेटे लेटे ये वीडियो बना रही थी। हाँ हाँ, क्या हो गया बुआ को, क्या हो गया? हाँ हाँ, क्या हो गया? मतलब इस तरीके से ये मतलब बच्चों से भी पूछ रही थी, मतलब इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर अचानक से इनमें इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि ये घाट पे चली जाती हैं, ईंटें धो के लाती हैं, फिर ये अपने खेतों में जाती हैं, वहाँ पे जाके देवता बनाती हैं नए, घास वगैरह साफ करके। और फिर मंदिर जाती हैं, मंदिर से फिर ये अपने ससुराल जाती हैं, ससुराल से फिर वहाँ पे भी जो कुछ करने को बताया वो करके फिर ये मार्केट जाती हैं, मार्केट से अपने बेटे की बर्थडे की शॉपिंग करती हैं, फिर वहाँ से अपने मायके आ जाती हैं। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कितना ज़्यादा झूठ। मतलब अगर किसी इंसान के शरीर में अगर कोई भी बीमारी है, हारी व्यारी जो भी, मतलब कुछ भी A to Z कोई भी बीमारी है, तो क्या वो इतनी जल्दी ठीक हो सकता है? अगले दिन ही ठीक हो सकता है? जहाँ ये दिखा रही थी कि अपने भावज के घर भी गई थी, तो कभी इधर लौट रही हैं, कभी उधर लौट रही हैं, कभी ज़मीन पे लौट रही हैं, सिर्फ ड्रामा। क्योंकि भावज जो है वो ड्रामा क्वीन है, वो पहले इसी तरीके से मतलब सारी चीज़ें करती थी, तो पूरा जो है वो ननद ने सीख लिया है अच्छे से कि कैसे कैसे झूठ बोलना है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो फिर ये घर आती हैं, घर पे भी आपने देखा 3-4 दिन तक ये लेटे लेटे ही वीडियो बनाती हैं। कुछ भी काम, मुझसे काम नहीं हो रहा है, खाया नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, रो के दिखाती हैं लोगों को। जब इन्होंने देखा लोगों की सिंपैथी बहुत अच्छे से मिल रही है, उसके बाद ये अचानक से ठीक हो जाती हैं कि इनको अच्छे से पता है कि इनके बेटे का जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है, अगर ये ढंग से तैयारी नहीं करेंगी तो कोई नहीं करेगा इनके घर में, इनको सिर्फ अपने आप ही करनी पड़ेगी। तो ये बहुत जल्दी से ठीक हो जाती हैं और ये दिखाएंगी कि देवता महाराज मेरे से खुश हो गए हैं और मैं ठीक हो गई। और इस तरह के झूठ में जब लोग इनका साथ देते हैं तो इनकी जो हौसले होते हैं वो बुलंद हो जाते हैं कि भाई चलो अच्छे से बात है कि लोग जो हैं वो पागल बन रहे हैं, तो मैं अगला जो कंटेंट है फिर से पागल बनाऊंगी, अपनी हारी बीमारी ऐसा ही कुछ दिखाऊंगी और फिर से लोग बेवकूफ़ बनेंगे। तो मैं जो इनके प्यारे प्यारे चाहने वाले जो इनके चमचे हैं, मैं उनको अंधभक्त नहीं बोलूँगी, मैं उनको बोलूँगी मंदबुद्धि, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो मंदबुद्धि ही होते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं और उनके कामों को मतलब झूठ को बढ़ावा देते हैं ताकि वो और झूठ बोलें, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएं और खूब अच्छे से वो पैसा कमाएं। आप खुद ही सोचिए, ये जो अपनी बेचारीपन का दिखाती है कि मैं बेचारी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, मेरे को खर्चा नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आप खुद ही देख लीजिए कि जब तक ये यूट्यूब पे नहीं थी तो इनके हस्बैंड ही इनका खर्चा उठा रहे थे दोनों, और इनकी बेटी पढ़ती थी तो पढ़ाई का खर्चा भी वही उठा रहे थे। और जो ये हालत अब अपनी दिखा रही है, इससे तो बेटर ही थी वो हालत। और कम से कम जो इनके व्यूज़ आते हैं 40-50 हज़ार से नीचे इनकी इनकम नहीं है मंथली की, जो कि एक जो इंसान है, जेंट्स भी अगर वो कहीं जॉब करता है 15-20 हज़ार वो कमाता है, वो भी इस तरीके से नहीं रोता है। वो भी अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी बहुत अच्छे से खिला लेता है, चाहे वो कैसे भी खिलाए, लेकिन वो इनकी तरह नहीं रोता है। तो भाई 40-50 हज़ार कमाने वाली महिला वो कैसे गरीब हो सकती है, कैसे उसके पास पैसे नहीं है? तो मैं यही कहूँगी, एक तो पहले इनका मैं टैलेंट दिखा देती हूँ। इनका जो टैलेंट होता है वो इस तरीके से ये ऐसे रख लेती हैं कैमरे को, और इनको अगर कुछ भी पीना है तो ये इतना बड़ा कटोरा ले लेती हैं, चाय का हो, पानी का हो, फिर ये आराम से उसको पीती हैं, फिर देखती हैं कैमरे में कि भाई हाँ मैं सही लग रही हूँ, नहीं लग रही। और आज तो इन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी थी कि ये दवाई ले रही थी, दवाई के साथ साथ इनके पास गिलास नहीं है। वैसे ही ज़मींदार की बेटी हैं और खूब इनके पास पैसा है, तो आज इन्होंने डोलची उठा ली। डोलची को मतलब सीधे ही आप खुद देखिए, दवाई ले रही है और डोलची में ही इन्होंने इस तरीके से मुँह लगा लिया। तो आप खुद ही बताइए, अगर किसी के यहाँ दूध जाता है, जैसे इनके पास भैंस है या फिर ये अपना भी रखते हैं, तो सारे बर्तनों को ये इस तरीके से झूठा कर लेती हैं और इतने बड़े बड़े बर्तनों में ही ये पानी पी लेती हैं, चाय पी लेती हैं। लोग इनको कह कह के थक चुके हैं कि भाई कैमरे के आगे खाया मत करो, पिया मत करो, और ये नहीं, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि और कोई ब्लॉगर ऐसा काम नहीं कर सकती। ये टैलेंट सिर्फ इन्हीं के अंदर है, क्योंकि ये हैं खतरों के खिलाड़ी। तो रोहित से
तो रोहित सेठी जी, अगर आप इनकी वीडियो देख लें तो प्लीज़ इनको अगली बार अपने खतरों के खिलाड़ी शो में ज़रूर लेके जाना, तो ये नंबर 1 आएंगी वहाँ पे, और ऐसे ऐसे कंटेंट दिखाएंगी ना कि हर बार आप इन्हीं को बुलाएंगे। बिग बॉस से भी मैं यही कहूँगी, बिग बॉस जी अगले साल जो है, जो भी अब आपका एपिसोड आएगा उसमें इनको ज़रूर लेके जाइएगा। तो काफ़ी इंटरटेनमेंट करती हैं ये लोगों का, और रोना धोना तो ये बहुत अच्छे से निकाल लेती हैं अपनी प्रॉब्लम को दिखा के। तो ये सच में जीत के आएंगी। अगर कोई इनसे आगे किसी चीज़ में निकलना भी चाहेगा तो ये तुरंत 2 आंसू बहा के वहाँ पे दिखा देंगी, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। तो अगला भी ये कहेगा इनको देख के, बहन तू चली जा, हमें तो मिल ही जाएगा। क्योंकि बीमारियां भी इतनी सारी दिखाती हैं, अगर आप कहीं भी टेस्ट करवाने जाएंगे तो टेस्ट में भी इतनी बीमारियां नहीं आती। कई बार जो है हमारे को कोई दिक्कत होती है और हमारी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आ जाती है। और कल जब इनके राठी जी, इनके यानी कि इनके हस्बैंड कहीं चले गए थे इनको बिना बताए, तो इन्होंने वाईटी पे आके हंगामा कर दिया था, मेरे हस्बैंड कहीं चले गए हैं, मुझे बिना बताए गए हैं, उनको कहीं गुम कर दिया है, मर रहा है, जी रहा है, यहाँ तक कि इन्होंने इस वर्ड तक अभी यूज़ कर लिया, मर रहा है, जी रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। और इन्होंने सीधा सीधा शक अपने जेठ के ऊपर भी बताया था कि भाई मुझे पता है किसने उसको भेजा है, किसने उसको बहलाया है, किसने उसको हमसे दूर किया है। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें ना वाईटी के ऊपर रखी थी, यहाँ तक कि इनको कंप्लेन करनी चाहिए थी पुलिस में, लेकिन इन्होंने वहाँ पे कंप्लेन ना करके वाईटी के लोगों को ये सारी बताई, क्योंकि वो इनकी फैमिली है। क्योंकि मंदबुद्धि आधे से ज़्यादा भरे पड़े हैं इनकी जो हेल्प करते हैं, और वो ढूंढ के लाए होंगे, जैसे मतलब कि वो तुरंत इन्होंने बताया कि भाई मेरे हस्बैंड कहीं चले गए हैं बिना बताए, और वो जैसे अपना घर छोड़ छाड़ के, अपने सारे काम छोड़ छाड़ के इनके हस्बैंड को ढूंढने चले गए हों। तो ये सारी चीज़ें ना आनंद भावत एक एक चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे बताती हैं। लेकिन राठी जी एक तरह से खुश नसीब है कि इनकी वाइफ जो है वो वीडियो बनाती हैं, वो वीडियो में क्या कर रही हैं, और तो उनको सब पता चल जाता है कहाँ जा रही हैं। जैसे अब वो गंगा जी गई बिना बताए, और फिर वहाँ से जंगल चली गई, यानी कि खेतों में चली गई, वहाँ पे उनके देवता इन्होंने स्थापित कर दिए, और बहुत अच्छी से साफ़ सफाई करके इन्होंने, जैसे कि बताती हैं कि उन्होंने तो गंदगी में रखे हुए थे, गंदगी में रखने के बावजूद ये देखिए वो उनको परेशान नहीं कर रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे। कमाल की बात है। ये पॉइंट भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे दिया था, तो आज मैंने यहाँ रख दिया है, तो थैंक यू। बहुत अच्छी आपने एक चीज़ बोली थी कि जो गंदगी में जिसको रख रहे हैं मतलब उनको वो परेशान नहीं कर रहे, लेकिन ये मैडम इतनी साफ़ सफाई वाली हैं, जो कि इनकी वीडियो में दिखता भी है, जो कि लोग कहते हैं थोड़ी सी सफाई रखो, कितना गंदा रखती हो। तो ये सफाई वाली जो मैडम हैं इनको वो परेशान कर रहे थे। तो अभी ये नहीं पता इन्होंने जो ये काम ये करके आई हैं खेतों में जाके, और बिना उसके सीमेंट के अगर कोई उठा के ले गया तो इनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि कहते हैं कि देवता जब बिगड़ जाते हैं तो बहुत कुछ हानि भी कर देते हैं, और जब देवता बहुत खुश होते हैं हमसे, जैसा कि हम उनके साथ करते हैं, उनकी सेवा पूजा पाठ जो भी सच्चे मन से हम करते हैं, तो वो बदले में खुश होकर हमें बहुत कुछ देते भी हैं। ये चीज़ मैंने भी आजमाई है। तो राठी जी मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपकी वाइफ अकेले ही बहुत सारी चीज़ें कर लेती हैं। जैसे कि आप उनको बिना बताए गए थे तो उन्होंने हंगामा कर दिया था वाईटी पे, लोगों को अपने जो प्यारे प्यारे उनके फैमिली है उनको बताया, और वो ढूंढने चले गए आपको, और आप आ भी गए। लेकिन जैसे कि ये घाट पे चली गई हैं, पहले भी ये हरिद्वार गई थी किसी के साथ, पहले ये मॉल गई थी, और गांव में रह के ये किराए पे भी मकान ढूंढने गई थी। तो आपको तो इनकी वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। चलिए अब मैं एक और झूठ इनकी नंद भावज का बताती हूँ। जैसे भावज भी आपने देखा ही होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन भी लगते हैं टाइम टू टाइम। अगर वो इंजेक्शन करवाने भी जाएंगी तो ये बोलेंगी मैं बेटी को लेके जा रही हूँ सुबह सुबह ही डॉक्टर के पास, तो वो इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगी। तो आपने देखा ही है, कल तक वो वीडियो में बोल रही थी कि मेरी बेटी जो है मिनटों में पोटी करती है। इन्होंने अगले व्लॉग में बोला कि मेरी बेटी दिन में 25 बार पोटी करती है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वो इतना सा बच्चा जिसके लिए मैडम झूठ बोलती हैं कि वो बच्ची अपनी मदर को इतना टाइम दे देती है वीडियो बनाने के लिए कि 25 बार अगर कोई बच्चा पोटी कर रहा है तो 25 बार उसकी धोनी भी पड़ेगी। तो काम आप देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि घर का काम भी है, खाना बनाना भी है, और भी बहुत सारे काम है, झाड़ू पोछा भी है, बर्तन भी है, नहलाना भी है बच्चे को, और दूसरे बच्चे को स्कूल भी भेजना है। तो जो दूसरे महाशय जी हैं कि वो घर में ही काम वैसे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये कहती हैं कोर्ट जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, वो इतनी छोटी सी बच्ची जो कि 25 बार या मिनटों में पोटी करती है, वो इतना टाइम दे देती है अपनी मदर को कि वो 2-2 चैनलों पे आराम से डेली की वीडियो डाल देती हैं। तो झूठ की जो है वो हद होती है किसी चीज़ की। अगर मदर 2-2 चैनलों पे डेली वीडियो डाल रही है तो जो अदालत में गए हैं वो शायद छुट्टी कर लेते होंगे बार बार पोटी धोने के लिए।
तो भाई ये सच जो है ये यही जाने कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन लोगों को काफ़ी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। दूसरा झूठ मैं यहाँ पे बताती हूँ, जब इन्होंने केस किया था, लीगल एक्शन ले लिया था, तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि इनकी ननद रो रही थी अपनी वीडियो में, ये परेशानी है वो परेशानी है, मुझे पता है मैं कैसे जी रही हूँ, और भावज ने भी ये बोला था कि उनकी जान को खतरा है, ये भी बोल रही थी मेरी जान को खतरा है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर मुझे कल कुछ भी होता है तो मेरी सास, मेरी जेठ और मेरे हस्बैंड जो है मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी भावज को मैसेज किया, कमेंट किया कि आप उनको कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लीजिए। तो उन्होंने क्या आंसर दिया था कि जो उन्होंने केस किया है उसके मुताबिक उनको वहीं रहना होगा, वो और कहीं नहीं रह सकती हैं। तो इन्होंने ये आंसर दिया था। और अब जो ननंद है वो काफ़ी दिन से, आपने देखा होगा, अपने मायके में थी, मायके में से वो अपने ससुराल जा रही थी, ससुराल में से फिर इनकी बेटी का कुछ फंक्शन था, उन्होंने सीधे रातों रात रास्ते में से ही इनको यहाँ पे बुला लिया कि किसी को खबर ही नहीं। रातों रात वो गांव के बाहर ही पहुंची थी, जैसा कि इनकी ननंद ने खुद बताया। और फिर भाई आ गया था लेने के लिए, इनकी चाचा का लड़का, तो ये सीधे अपनी भावज के यहाँ पहुँच गई। तो फिर वहाँ से ये फिर से मायके चली गई हैं और वहीं से रह के सारे काम कर रही हैं। तो क्या जो इन्होंने लीगल एक्शन या फिर जो भी इन्होंने केस किया था उसके मुताबिक जो भावज ने आंसर दिए थे लोगों को, तो भाई इनको तो ससुराल में रहना चाहिए था, तो अभी ससुराल में क्यों नहीं रह रही हैं। तो दोनों की दोनों ननद भावज जो हैं इतने झूठ बोलती हैं, इतने ड्रामे करती हैं कि आप पूछो मत। तो अब लोगों का जो है इस पे से ध्यान उठ चुका है। अगर लोग मंदबुद्धि नहीं हैं तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन करें कि भाई आप तो ये कहती थी कि ससुराल में रहना बहुत ज़रूरी है, जो इन्होंने केस किया है उसके मुताबिक, तो फिर ये इतने दिन से यहाँ पे क्यों है। अपनी बेटी को भी स्कूल नहीं भेज रही, जबकि सब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। और भावज की अगर कोई पोल खोल देता है तो ये भड़क जाती हैं, ये फिर उन पे मतलब लीगल एक्शन भी लेती हैं और भी बहुत कुछ धमकियां देती हैं और वीडियो भी बनाती हैं बैठ के। एक मैडम का जो है इनकी वीडियो पे बार बार कमेंट आता था कि अगर आपके काम निमट गए हों, आपकी परेशानी ख़त्म हो गई हो, तो प्लीज़ मेरी 1 साल की जो ट्यूशन की फ़ीस है वो मुझे दे दीजिए, जो कि इनकी बड़ी बेटी की ट्यूशन की फ़ीस 1 साल की रह रही थी। तो उस पर ये कभी भी वीडियो नहीं बनाती हैं, कभी भी उस पर आंसर नहीं करती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इतना तक लिखा था कि मैं आपको कॉल भी कर रही हूँ और मैसेज भी कर रही हूँ, ना तो आप मेरी कॉल उठा रही हैं ना मेरी मैसेज का जवाब दे रही हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर इनको वीडियो बनानी हो तो फिर इस पर क्यों नहीं वीडियो बनाती हैं कि एक मैडम का ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है, एक मैडम का ऐसे ऐसे मैसेज आ रहा है, कमेंट कर रही हैं वो मेरी वीडियो पे, लेकिन 1 साल की वो फीस मांग रही है लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे रही हूँ, किस वजह से नहीं दे रही हूँ, इन्होंने उस पर कोई आंसर नहीं दिया। खोल खोल चैनल वाली ने इनके ऊपर जो भी वीडियो बनाई थी वो सारे पॉइंट उन्होंने सही रखे थे, जो कि इनकी वीडियो में देखने को मिले। तो उसके बारे में जो भी बात होगी वो मैं कल रखूँगी, लेकिन इन्होंने उस पर भी एक वीडियो बनाई और रो धो के सिंपैथी ली लोगों की, कि जो कि सारे लोग उनके अगेंस्ट बोले और इनको बहुत सही समझा। बार बार ये खुद ही अपनी बेटी के बारे में गलत टाइटल डालती हैं, गलत थंबनेल, निगेटिव। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहना चाहा था कि आप जो निगेटिव टाइटल डालती हैं अपनी छोटी सी बच्ची के लिए, तो वही सारी चीज़ें फिर होती जाएंगी, तो आप ऐसा मत करिए। लेकिन इन्होंने बड़ा चढ़ा के लोगों को रो धो के मतलब बहुत कुछ दिखाया। जैसे कि इन्होंने, इनकी ननद ने सिर्फ इतना ही बोला था कि अब मेरे को भाई भाभी याद नहीं करते, फ़ोन भी नहीं करते, मेरे को बर्थडे विश भी नहीं किया। तो उन्होंने अपनी ननद की बहुत अच्छे से पोल खोली, जो कि इन्होंने वीडियो को प्राइवेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी थी। अब ये कुछ भी कहें तो उस चीज़ से हम समझ सकते हैं, जब ये अपनी ननंद को नहीं छोड़ सकती तो ये किसी और को क्या छोड़ेंगी। इतनी सी बात कहिए कितना बड़ा बतंगड़ बनाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे मेरे छोटे से पॉइंट। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।